और मेरे महान भाव संतों के लिए जोर से ताली। स्वागत, संत जी का स्वागत। बोलिए संत भगवान की जय। विष्णु हरि भगवान नारायण की जय। आइए मेरे महान भाव आसन ग्रहण कीजिए। आइए मेरे महान भाव, आज काफी दिनों में आप पधारे हैं और हमारे एक संत पुराने आए हैं और एक हमारे अतिथि संत नए पधारे हैं। आइए, आपका दोनों का स्वागत है और आप अब उस झूले पर आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। बोलिए संत भगवान की जय। क्या संत पधार जाते हैं और किनको किनके पास जाने का समय रखा है। इन साधु संतों को घट-घट वासी जिससे प्रेम है, तो जो जब भी इनको मन उबरता है और तभी चल पड़ते हैं। ये काया करके संत हैं, ये किसी को देखते नहीं हैं, जिसको चाहते हैं उसी के लिए दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसे महान पुरुषों के दर्शन, ऐसे महान पुरुषों का आगमन वहीं होता है जहाँ भगवान विष्णु की अपार कृपा होती है। और ये महान संत जो हमारे पुराने दोबारा आए हैं, ये कर्नल हैं पुराने और इन्हें जड़ी बूटियों के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान है। जगह जगह बड़ी से बड़ी गहरी से गहरी समस्याएं समाधान कर देते हैं। ये काया पलटी संत हैं और ये प्राचीन हमारा इनका मुकाबला हुआ और उसी समय से लगातार आते जाते रहते हैं और लगभग 10 संतों से इन्होंने मुकाबला करा दिया है। 10 संतों को ला करके जिसको जिससे कहते हैं चर्चा करते हैं घट-घट वासी जी की, और जो समझते हैं बातें सुनते हैं वो कहते हैं हमें भी ले चलना। तो आज दूसरे संत जी को लेकर के आई हैं। स्वागत है आपका और आपका स्वागत है। आप आते जाते रहिएगा और आप हमारे परिवारजनों को आशीर्वाद दे करके और इनका सबका कल्याण कीजिए। बोलिए संत भगवान की जय। संतों के पास मेरे परिवारजनों कोई दौलत नहीं होती है, संतों के पास दुआ होती है और दुआ से तो संत सब कुछ दे देते हैं। देखो, आपने देखा है अजामिल के पास संत रूप में ही तो गए थे और जाकर के संतों की सेवा की और संत ने फिर उन्हें वरदान दे दिया और कहा तुम्हारे चौथा जो उदर है ये बेटा होने वाला है और इस बेटा का नाम नारायण रख देना। यानी उन्होंने बता दिया नाम नारायण रख देना, ये हमारा आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा होगा कल्याण। तो क्या होता है, माने तो पार कर गए और ना मानी तो डूब गए। यह उन्होंने मानी और उन्होंने उनकी बात का ध्यान कर लिया, पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण भगवान स्वयं उनके यहाँ पधारे और पधार करके 28,000 साल के लिए राज्यपाठ प्रदान किया और उन्होंने कहा कि अब तुम यमराज के हाथ में नहीं जाओगे, अब तुम्हारा जब ही समय आएगा तो हमारे उस विमान में बैठ करके हमारे बैकुंठ धाम पधारोगे। बोलिए भगवान की जय। अगर संत भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान तो संतों की वाणी के आसार चलते हैं। अगर संत भगवान की कृपा हो जाए, कृपा दृष्टि हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती है। संतों के वाणी के सहारे दुनिया बनाने वाला है। संत की आज्ञा का उनकी अनुमति देखने को उनकी तरफ दृष्टि लगाए रहते हैं।
कि हमारे गुरुजन कोई आदेश है जिनके आदेश का हम पालन करें। दुनिया बनाने वाला भगवान विष्णु भी साधु संतों के आदेश पर दृष्टि लगाए रहते हैं कि गुरुजनों का जो आदेश हो और हम पालन करके अपना सौभाग्य सुनहरा मौका आशीर्वाद प्राप्त करें। साधु संतों की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान विष्णु भी अपनी नजर लगाए रहते हैं, क्योंकि आशीर्वाद जब ही मिलेगा जब साधु संतों की आदेश आज्ञा का पालन करो। तो हमारे मुनिराज पधारे हैं और हमारे महंत से अतिथि से हमारा निवेदन है कि हमारे सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर के और इनका कल्याण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि महान संतों के दर्शन अगर ये तो तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन आप तो इन्हें देख रहे हैं, आप इन पर कृपा दृष्टि कीजिए। साधु संतों का काम यही है, वृक्ष न कबो फल बके, नदी न सिंचे नीर, और परमार्थ के कारण ही साधु धरे शरीर। बोलिए साधु संत भगवान की जय। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, फल नहीं खाता है। आम आ रहे हैं, पकवा आम देख करके तुम्हारा डंडा खाएगा, फल नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा? डंडा। डंडा मारोगे नहीं टूटा के चढ़ जाओगे तो हिला दोगे, बस मैं पूरा पेड़ हिला डालोगे। कहे के लिए क्या खा रहा है तुम्हारा? डंडा। अब क्या कह रहा है? यह नाड़ी है, अरे इसकी गलती माफ कर दो। अरे वो क्या कच्चा नहीं, वो तुम्हारे लिए क्या लगाता? पका हुआ फल। अरे अनाड़ी अब मत हला, तेरे मेरे डंडे बहुत मारे हैं, ले चल कच्चा छोड़ और पक्का फल खाइए, पेड़ जैसे बन जाओ। दयावान कोई बुराई करता है मत कीजिए, आप उसकी अच्छाई कीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए वृक्ष कभी फल नहीं खाता और नदी कभी अपना जल नहीं पीती। नदी हमेशा जल किनके लिए भर के रखती है? पशु पक्षी जीव जंतु आप सबके लिए, आप सबके लिए नदी जल भर के रखती है। वृक्ष न कबो फल बके, नदी न सिंचे नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। साधु का शरीर किसके लिए होता है? दरबार में चीखते हैं पूरे दिन, सत्संग जाएंगे तो चीखेंगे पूरे दिन, अगर बीच में आओगे कोई समस्या है तो समझाएंगे। क्या है? हमारा साधु संतों का जन्म ही तुम्हारे कल्याण के लिए होता है, तुम्हारे कल्याण के लिए तपस्या करना, तपना, संकट झेलना और जगह जगह से इकट्ठा करके आशीर्वाद आप लोगों में बांट देना, ये साधु संतों का काम है। तो हमारे अतिथि कैलाश से पधारे हैं, आज आशीर्वाद सभी में वितरण करने के लिए हमारे संत जी कैलाश से आए हैं। सभी को आशीर्वाद दे करके और सभी का करेंगे कल्याण। हमारे महापुरुष के लिए एक बार जोर से ताली फिर से बजा दीजिए, जैसे हमारे महापुरुष प्रसन्न हो जाए। अभी मेरे महापुरुष अतिथि आदरणीय आप जो है हमारे समाज और जनता अपने परिवार में मिलकर के आशीर्वाद प्रदान कीजिए और इनका कल्याण करिए। बोलिए संत महात्माओं की जय। गुरुदेव, इनका नाम मदन लाल है, ग्राम बरसिया, जिला पीलीभीत से आए हैं। दूसरी की हालती है समस्या पैरों की बिलियों में अकड़। लगातार हमने जो समस्या समाधान दिया है उसका सही तरह से नीति नियम के साथ पालन करो और ओम विष्णु हरि घट घट वाची की कृपा बरस रही है, कल्याण होगा।